नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव महादेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, पर्वतराज प्रभूषण महापर्व की, उत्तम समाधि धर्म की, राजा भगवान साहब महाराज की, आचार्य सब की, लगाम देवता। बंधुओं, आज पहला दिन है और जैसा आप लोगों को सभी को व्यतीत होगा कि पर्युषण पर्व हम क्यों मनाते हैं। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, जीव मरा जानो बिना धर्म कहां से होई। जीव मर्म जाने बिना धर्म कहां से होई। वास्तविकता हम धर्म की परिभाषा को समझ नहीं पाए हैं आज तक। हमारे यहाँ पर्युषण पर्व आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल चले जाते हैं, लेकिन हम पर्युषण पर्व में क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से करना, हम इस चीज को भूल जाते हैं। पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं, ये ध्यान में रखना। साल में 3 बार आते हैं। साल के अंदर 3 बार आते हैं। वो 3 बार कौन कौन से आप लोगों को सिर्फ पता होगा, सिर्फ भादों के। भादों के महीने में पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक, माघ के महीने में पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक, और चैत्र के महीने में पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक। ये हमारे यहाँ 10 दक्षिण महापर्व होते हैं। 3 करके कितने, 12 महीने हो गए हमारे, 4 भादो चैत्र, भादो माघ और चैत्र। भादो सुदी पंचमी का महत्व कुछ अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा और उस काल के अंदर में जब सुविक्ष प्रारंभ होगा, यानी कि पहले तो 7 दिन तक अशुद्ध धातुओं की वर्षा होगी, इससे सारा का सारा पृथ्वी तल हो जाएगा। इसके पश्चात में अच्छी वस्तुओं की वर्षा होगी, वो भी 7 दिन करके होगी। और जब 7 दिन क्रम से दूध, दही, घी आदि जो है इनकी वर्षा होगी, और इनकी वर्षा होने के पश्चात यानी कि ऋषि पंचमी 50 दिन, 7 × 7 कितने दिन हो जाते हैं, यानी कि भादो सुदी 14 तक जो है, और पंचमी के दिन वो बरसात सारी की सारी बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो बंद होने के पश्चात में जो 72 जोड़े, समझ में आए, जो 72 जोड़े विद्यांत आदि की गुफाओं में देवता और विद्याधर आदि जो उठा करके ले करके उनकी सुरक्षा करने के लिए लेकर के गए थे, वो 72 जोड़े आज के दिन अपनी गुफाओं से बाहर निकलते हैं। और निकलते हैं तो आनंद मनाते हैं, क्योंकि आज हमारा जीवन बचा, सब कुछ बचा। भाई हमारा जीवन बच गया, इस वजह से सब कुछ बच गया। तो कहते हैं वो जब बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के पश्चात में जो है उत्सव करते हैं। उत्सव करने के लिए अब उस समय पर तो कुछ खाने पीने के लिए था नहीं, तो हमारे यहाँ जैन सिद्धांतों का उत्सव जो है
खाने पीने की उत्सव नहीं होता, हमारे यहाँ ज्यादातर त्याग कराया जाता है। क्या होता है? उत्सव होता है, लेकिन उत्सव वह ऐसा उत्सव नहीं होता। उनके खाने पीने की सभी चीजों की शुद्धता को ध्यान में रख करके व्रत उपवास आदि करके भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति करने, क्योंकि मंगलाचरण हमारा शुरू का शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो एंड हमारा अच्छा हो जाता है, और अगर शुरुआत ही हमारी बिगड़ जाए तो एंड अच्छा होगा या नहीं होगा, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं कही जाती। तो अभी यहाँ से शुरुआत हो रही थी, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे, इसलिए सुबह उठ करके भगवान की भक्ति आराधना आदि हमें करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त आदि में उठना चाहिए, ना कि हमारे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जिससे हमारे लोग, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जल्दी सोना जल्दी उठना, सोना जल्दी उठना जल्दी। अगर आप जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, और लेट सोओगे तो फिर क्या होगा? लेट उठोगे, और जैसे जैसे करके आप दिन पर दिन प्रतिदिन लेट होते चले जाओगे, इससे होता नुकसान किसी और का नहीं, तुम्हारा है। किसी और का नुकसान नहीं होता, इससे तुम्हारा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? तुम्हारे सबसे पहले तो रोग घेर लेते हैं, क्योंकि शरीर की जो प्रकृति है, जो दिन में जागना और रात्रि में सोना, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन अब तुम क्या करते हो? रात्रि में जागते हो, दिन में सोते हो, तो उल्टे चलते हो। जब प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो क्या होगा? प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो उल्टा हो जाएगा। यानी शरीर आदि के लिए, रोगों के लिए हमारे शरीर में घेर लेगा, आदि आदि अनेक अनेक विफलताएं हमारे जो शरीर में रोग हैं वो घेरते चले जाते हैं। यही कारण होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की भक्ति आराधना करना चाहिए। आइए हम चलते हैं आगे 72 जोड़ों के पास में। 72 जोड़े जो है विज्ञान पर्वत की गुफाओं से बाहर निकल करके भगवान जी की भक्ति करने निकलते हैं। अब वह चैत्यालों की वंदना करने निकलते हैं, और चैत्यालों की वंदना करते समय बड़े भक्ति के साथ में, उत्साह के साथ, उनके अंदर का उत्साह खत्म नहीं हो, क्योंकि वो अपने आप को धन्य समझते हैं, वो अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, क्योंकि सारा का सारा विश्व के जो वरण क्षेत्र के अंदर की जो व्यवस्थाएं थी वो सारी की सारी ठप पड़ चुकी थी, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब सब नया शुरू से चालू, क्योंकि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की दोनों की परिभाषा होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे के बाद छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसे ही क्रम चलता है। ऐसा नहीं कि पांचवे के छठे के बाद फिर पहला आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर चौथा, ऐसा नहीं है। उत्सर्पणी और उत्सर्पणी दोनों की काल हम व्यवस्था जानते हैं। तो इस प्रकार से जब क्रम चलता रहा, चलने के पश्चात में जब पृथ्वी का इस प्रकार से भूखंड बना, और जब वो 72 जोड़े क्रम से इस प्रकार से निकले, तो रोज भगवान की पूजा आराधना करने के लिए निकलते हैं। जब पूजा आराधना करने के लिए निकलते हैं तो पहला दिन आ जाता है उनका उत्तम क्षमा। क्या नाम है? उत्तम क्षमा। जो है पहला दिन हमारे पास में उत्तम क्षमा के नाम से जाना जाता है। क्षमा, शुद्धता, समृद्धता, सरलता, सत्य, शोधन, तप, त्याग, संयम और विरागता, शील, धर्म के राम। ये 10 धर्म हैं, क्रम से समझिए। और इन 10 धर्मों के प्रति उनकी आस्था इतनी बढ़ जाती है क्रम से, क्योंकि ये धर्म बाकी तो कोई हम लोग जिसको धर्म माने, जैसे जैसे माने वैसे मान लें। तो अब उन्होंने सर्वप्रथम कहा उत्तम क्षमा धर्म है। पहला धर्म कौन सा? उत्तम क्षमा। अब उत्तम क्षमा को जब साधना है तो कैसे साधे? तब उत्तम क्षमा का क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा किसका काम है? वीरों का, कायरों का काम नहीं है। कायर व्यक्ति जो है वो क्षमा को धारण नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे तीर्थंकर भगवान सारे क्षत्रिय निकले। क्या हुआ? तीर्थंकर भगवान जितने भी थे वो सारे के सारे क्षत्रिय थे, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय ही कर सकता है, शूद्र नहीं कर सकता। कर सकता? दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा, तो हमारे तीर्थंकर जितने भी थे वो सारे के सारे क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय होने का मतलब यही होता है कि वो एक क्षत्र राज्य किया करते थे। पृथ्वी पर राज्य तो किया, उन्होंने साथ में तीनों लोगों के ऊपर भी राज्य किया, और अंत में जाकर के शिखर के अग्रभाग पर जाकर के पहुंच गए, यानी वीर रस से भरे हुए थे। ऐसे महान तीर्थंकरों ने मार्ग को बतलाया, धर्म की व्यवस्था बताते हुए उन्होंने कहा पहले, सबसे पहले भैया उत्तम क्षमा को धारण करो। क्षमा बड़ी निश्चित विशेषता है।
क्षमा जो है बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पर कहते हुए कहते हैं कि क्षमा हमारे जीवन में आना ही आना चाहिए। क्षमा की विशेषता कहते हुए कह दिया उन्होंने कि वास्तविकता हम जिस क्षमा के लिए कहते हैं वह है क्षमा हमें कैसे प्रकार से धारण करें। तो कहते हैं आप घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, दुकान पर रहते हो, मकान पर रहते हो, जहां भी रहते हो, जिधर भी जाते हो, बस अपने मन में विचार कर लेना कि हम किसी से गुस्सा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन वो तो आ ही जाता है, स्वाभाविक है। क्रोध जो है स्वाभाविक है, स्वाभाविकता से आ ही जाता है और आ जाता है तो कोई ना कोई नुकसान करा के चला जाता है। कहते हैं एक बार ऐसा ही हुआ, आप लोग जो शिखर जी जाते हो ना, शिखर जी वंदना करने के लिए, शिखर जी वंदना करने के लिए एक सेठ जी महात्मा हमारे चले गए। तो वो जाते जाते अब आप लोगों की एक आदत रहती है कि भैया हम इतनी बड़े पहाड़ की वंदना करने, इतने 700 क्षेत्र की वंदना करने आए तो कुछ ना कुछ छोड़ करके आए। तो हर साल जाते थे वो, हर साल पर्युषण पर्व के अंदर में वहां शिखर जी जाया करते थे। वो शिखर जी जाते समय जब लौट कर पर्युषण पर्व खत्म हुए तो ऐसे रोज वंदना करना, भक्ति करना, आदि करना, आदि चले आए। कहते आगे आगे चलते गए तो रोज हर साल जाने की वजह से अब वो एक साल जो है उनके साथ में उनका एक चुलबुला नौकर चला गया। नौकर थोड़ा चुलबुला था, सेठ जी के मुंह लगे हुए था। तो सेठ जी जैसे ही पहाड़ से ऊपर उतर के आ रहे थे, नौकर भी साथ में था। पहाड़ से उतरते समय आते आते जो कहते कि भाई सेठ जी, जैसे ही वो नीचे उतरते एक समय कहते सेठ जी बड़े कुछ इधर उधर की बातें चलती रही। चलते चलते तनक थोड़ी सी वो चुलबुले नौकर ने पूछ लिया, आज सेठ जी क्या छोड़ के आए हो? ध्यान से रखना, समझना, सेठ जी आज क्या छोड़ करके आए? तो सेठ जी ने कहा मैंने आज क्रोध का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? क्रोध का त्याग कर दिया। बोले अच्छा, बहुत अच्छा काम किया सेठ जी तुमने, आज तो बहुत पुण्य का संचय कर लिया, क्योंकि आज के दिन आपने क्रोध का त्याग कर दिया। बहुत कही, बहुत अच्छी बात है। आगे चले थोड़ा सा 10 मिनट और हुए, 10 मिनट बाद फिर वापस वो चुलबुले नौकर ने पूछ लिया कि सेठ जी क्या त्याग करके आए? क्या हुआ? क्या छोड़ के आए? तो सेठ जी फिर कहते हैं धीरे से, थोड़ी सी आवाज, कहते हैं बेटा हम क्रोध का त्याग करके आए हैं। चुलबुला तो था ही, मैंने जिस बताया। अब वो धीरे से फिर और आगे चला, आगे चलने के बाद में थोड़ा सा फिर आगे चला, आगे चलने फिर 10 मिनट फिर दोबारा पूछ लिया, सेठ जी क्या छोड़ के आए? क्या हुआ? धीरे धीरे करते हुए क्रोध 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 छोड़ते आए। वैसे 2-4 बार हो गए, 6 बार हो गए, 8 बार हो गए, 10 बार हो गया, 11वीं बार फिर पूछे इधर आ। बोले क्या हुआ? इधर आ। बोले कि उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद वो उससे कही क्या पूछ रहा है? बोले सेठ जी मैं पूछ रहा हूँ आप बहुत अच्छा पुण्य का काम करके आए हो, आज तुमने इतना अच्छा सुंदर सा पर्व है और ऐसे पर्व के दिन में आपने क्रोध का त्याग करके आए हो, ऐसा सुनने में आए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने सचमुच क्रोध का त्याग कर दिया है? सेठ जी के जैसे कहा उठाया एक कान पदा धाड़ा, बोले इसका त्याग करके आया। क्या हुआ? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, हमारे सामने ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम कोई व्यक्ति 1 बार पूछता, 2 बार पूछता, 3 बार पूछता, 4 बार पूछता, लेकिन हमारा कहते हैं जहां क्षमाशील व्यक्ति होता है, क्षमावान व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति हमेशा चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन वो अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ता है। क्षमा की नींव से क्रोध को शांत कर लेता है। क्षमा के जल से जो है वो अपने आप को शांत कर लेता है, और शांत करना ही पड़ता है, क्योंकि वास्तविकता में हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, क्योंकि हमें जब तक इस क्रोध को जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग यह इस संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। देखो पार्श्वनाथ भगवान
10 भव तक विरोधी भाई कमर जिसको कहते हैं, ब्राह्मण दोनों का भाई का विरोध हो सकता है, विरोध करके 10 भव तक उनके ऊपर उत्सर्ग करता रहा, क्रोध करता रहा। और क्रोध करने के पश्चात क्षमा को धारण किया पारसनाथ भगवान ने, 10 भव तक धारण किया और अंत में वो तीर्थंकर बन गए। और वो क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता, देखा होगा आप लोगों ने कि किसी व्यक्ति को देख करके मन में क्रोध के भाव आ जाते हैं, किसी को देख करके गुस्सा आता है, किसी को देख करके प्रेम और वात्सल्य उमड़ा करता है। ये क्या है? ये पूर्वोपार्जित कर्म की व्यवस्था है। आपने जैसा बीज बोया है वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आपने क्रोध रूपी बीज बोया है तो क्रोध मिलेगा, और अभी प्यार रूपी प्रेम रूपी बीज बोया है तो प्रेम मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चे जब होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो समझ लेना, जो माताएं होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, बच्चों को कभी भी क्रोध ऊपर गुस्से से दूध नहीं पिलाना चाहिए। भोजन करते हैं आप लोग, मैं इसलिए बीच में कहा था एक दिन जो है कि आप लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करते समय कभी भी मोबाइल टीवी आदि जो है किसी से चर्चा वार्तालाप और ऐसी वार्तालाप ना करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हो। समझ में आ रहा है? भोजन करते समय व्यक्ति को इस प्रकार की वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। हम लोग टीवी देखते देखते भोजन कर लेते हैं, अब हमारा तो भोजन कहाँ जाता है, वो टीवी पेट में गई, क्या गया, वो टीवी के अंदर में जो सीरियल आ रहा था भोजन नहीं गया, आपका भोजन नहीं गया, आपके भोजन पेट में नहीं गया, वो सीरियल जो आ रहा था, जो चीज आप देख रहे थे वो आपके पेट में उतर गया। तो जब वो पेट में उतर जाएगा तो भोजन पचता, वो पचता नहीं है, फिर कहते हो क्या होता, एसिडिटी हो जाती है, पेट बिगड़ जाता है। तो आपने भोजन किया होता तो शरीर में लग जाता, चला जाता, पच जाता। लेकिन जिसने टीवी और मोबाइल के अंदर में देखा है तो वो बचेगा कैसे, कैसे अंदर घुसे। तो इसीलिए बंधु मैं आपसे जो कह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, विशेष करके ध्यान में रखना, आज से संकल्प कर लेना, विचार कर लेना कि हम भोजन करते समय कोई भी काम नहीं करेंगे, भोजन यानी भोजन। और उस समय पर मैंने बीच में कहा था कि हमारी माताएं बहनें जो भोजन बनाती है वो मोबाइल देख देख करके बनाते थे, मोबाइल चलता था, टीवी चलती रहती, इधर उधर जाते, हमारे इधर भोजन बनते रहता, एक तरफ गैस चल रहा है, उधर बच्चे पंचायत चले, वो तो क्या होता है, गया काम से। तुमने जो तो कढ़ाई में तो चलाया, आपने जो दाल बनाई, जो बघार लगाया, वो तड़का लगाया, वो तड़का तुम्हारा मोबाइल के अंदर में जो चल रहा था उसका तड़का लग गया, वो तेल का तड़का नहीं लगा तुम्हारा। हकीकत है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जब आपके जो भाव हैं, आपके जो परिणाम है, तो भोजन को आप जब करेंगे तो वैसे ही होते चले, जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन, जैसे पीवे पानी वैसी हुए वाणी। गलत नहीं है, किसी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, इसीलिए कहा है। परंतु आज उत्तम क्षमा का दिन है। उत्तम क्षमा ये आपसे कह रहे हैं कि आप क्रोध पूर्वक जो है कोई भी कार्य ना करें। मैंने स्टार्टिंग आपकी बताया, मैंने आप घर में जब भोजन बनाए तो बिल्कुल क्षमा भाव के साथ बनाएं। आपका जाति विरोधी जीव भी अगर आपके सामने आ जाए तब भी उसे हंसते मुस्कुराते हुए एक स्माइल दे देना। क्या करना, उसे एक स्माइल दे देना। हो सकता है उसके मन के भाव परिणाम बदल जाएं, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में बदल जाएं, बदल जरूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी स्माइल के साथ में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सबका से। तो मैंने जो कहा था भोजन बनाओ तो उस समय पर किसी भी प्रकार की बाहरी जो गाने हैं, पिक्चर हैं, जो भी का सीरियल है आदि आदि हम देख करके हम उसमें मन में डूबे रहते, आधा मन इधर आधा मन उधर। बनाते समय भगवान की भक्ति को याद में रखना, भगवान की भक्ति को स्मरण याद रखना। हमारे हमेशा नमोकार मंत्र जो भी वहां मेरी भावनाएं बारे भावनाएं आदियों का चिंतन चलाना, उस समय पर भोजन बनाना और मेरी भावना बारे भावना को उसमें घोट देना। क्या, किसमें, किसमें घोट देना, भोजन के अंदर में। मेरी भावना बारे भावना भक्तांबर जी आदि जो ग्रंथ है, ऐसे जो श्रुतियां आदि जो है, इनको भोजन में घोट देना और फिर देखना इसका चमत्कार। आप अपने बच्चों को कहते हो महाराज बहुत जोड़ी है, बहुत सुनता नहीं है, ये लड़ता है झगड़ता है आदि आदि का, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है। अरे तो पहले तो स्टार्टिंग तो तुम नहीं कर रखी है, तुम्हारा भोजन जैसा खा रहा है वैसा वो कार्य कर रहा है, कोई गलत थोड़ी ना कर रहा है।
आप जिस प्रकार से भोजन बनाते हैं, जिस भावों से बनाते हैं, वैसा वो होता है। तो बंधुओं, मैंने आपसे चर्चा किया तो आज खाने पीने का त्योहार नहीं है, आज हमारा त्याग करने का त्योहार है। हमारे यहाँ त्योहार जो आते हैं, प्रदूषण पर्व आते जो आते हैं, वो त्याग करने के लिए आते हैं। कहते जितनी त्याग से अपने अंदर, त्याग क्या करना, खाना पीना छोड़ दो। तो पहले जो मात्र जोड़े थे, उन्होंने त्याग की व्यवस्था को समझा। तो क्या किया वो, उन्होंने पहले देखो, समर्थ हो तो उपवास करना, लेकिन मन पे किसी भी प्रकार का संक्लेश भाव नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न कहते हैं। अगर मन में उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है तो एक आसन कर लेना। समझ में आया? एक आसन से भी काम ना चले तो दो आसन कर लेना, और दो आसन से काम ना चले तो दो आसन से काम ना चले तो तीन आसन से काम चल लेना, और तीन आसन से भी काम ना चले तो एक बात ध्यान रखना, एक बार खाए सो योगी, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, बार बार खाए। अब आप समझ लो क्या, एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो भोगी, और बार बार खाए रोगी। अब आपको क्या बनना है आप समझ लेना, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हमारे घरों में ये विशेषता बना करके रखना, जैसे भी हो जो भी हो, लेकिन हम त्याग का दिन है और आज हमारा पहला दिन है। तो पहले दिन हम घरों के अंदर में शुद्ध भोजन बनाएं, बाहर की चीजों का टोटली 100% त्याग, टोटली 100% त्याग। हम घर में भोजन बनाएंगे, घर का बनाएंगे, घर की शुद्ध खिलाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, जमीन का नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। इन चीजों का हमारा खास करके त्याग होना चाहिए। प्रदूषण पर्वों के अंदर में अगर हम लोग रात्रि भोजन करते हैं, जमीन का आदि खाते हैं, तो फिर ध्यान में रखना, अब तुम ऐसे महान पवित्र दिनों के अंदर में आप लोग इस प्रकार से अशुद्ध भोजन करते हैं, तो अपने परिणाम भी अशुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके साथ में हमें क्या करना, तो हमारे भगवान की भक्ति करें, ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करें, धर्म ध्यान करते हुए अपना जीवन आगे के लिए चलाएं। तो बहुत ही सुंदरता के साथ में वास्तविकता कहा जाता है, कहीं विपुल सिंधु सुनो, कहीं विपुल सिंधु सुनो, करो न अब तुम क्रोध, करो न अब तुम क्रोध, ज्ञायक सुखिया नीत रहे, ज्ञायक सुखिया नित रहो, तन मन वचन निरोध। कितनी सुंदरता है। अपनी सभी चीजों के लिए तन मन और बाकी बात वचन का भी शुद्धि हो जाया करती है, धन की भी शुद्धि हो सकती है। तो बंधुओं, ये हमारे जीवन में बहुत ही सुंदरता प्रदूषण पर्व आए हैं, और प्रदूषण पर्वों के अंदर में अगर हमने अभी भी अगर बाहर की व्यवस्थाओं को समझते रहे, क्यों मनाए, तो मैंने कहा था आप लोगों से, हम साल में 3 बार मनाते हैं। कितनी बार मनाते हैं? लेकिन हम एक ही बार मनाते हैं। साल में 3 बार मनाने का उद्देश्य ये है कि हम लोग 6 महीने के बाद होने वाली कसाएं, कौन सी है? अनंता वंदी। 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने के पहले पहले व्यक्ति से अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बोलचाल बंद हो गया, तो पहले पहले बोलचाल कर लेना। और 6 महीने के बाद अगर आपके मन में विचार नहीं आया, तो ध्यान रखना आपने अनंता अनवंती कसाय को बांध लिया। इसी वजह से ये प्रदूषण पर्व आते हैं कि मंदिरों के अंदर में अपने हमने बहुत अच्छी सफाई, सुंदर सफाई कर ली, लेकिन मैं जो कहता हूं कि मंदिर की सफाई के साथ साथ में अपने अंदर में जो गंदगी भरी हुई है, मन के ऊपर जो मैल छपा हुआ है, उसे मैल को भी धो लेना। तो आज उत्तम क्षमा धर्म मनाना सार्थक होगा। वो मैल को धोने के लिए आपको क्षमा का नीर चाहिए। किसका नीर चाहिए?
क्षमा का जल चाहिए, और वो जल अगर आपको प्राप्त हो गया है तो वो जल से अपने अंदर बैठा हुआ जो क्रोध है उसे धो डालना। बंधुओं, यही कहना चाहूंगा अंत में अपने वचन को। कहते हैं वास्तविकता अपने जीवन में परिषद पर्व बहुत ही सुखदायक होते हैं, लाभदायक होते हैं। हम लोग जो है पूजन पाठ करते हैं, और पूजन पाठ करते समय ये बात मन में विचार रखना, कभी भी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना। हमें जगह मिली नहीं मिली, अभिषेक मिला नहीं मिला, हमने किसी को टोका रोका, कुछ नहीं करना, बस अपनी भक्ति करना है। और भक्ति जैसे हो सके, जिस तरीके से हो सके, उतना धर्म ध्यान में समय बिताने की कोशिश करना, क्योंकि धन के पीछे तो हमने बहुत भाग लिया, और कम से कम 10 दिन हम सिर्फ धर्म के पीछे भागेंगे। और जो व्यक्ति धर्म के पीछे भागेगा उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इसीलिए इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। मैंने जो समय बताया था वो समय हुआ आपका पूरा। आप अब इसके पश्चात पूजा करें, बड़े भक्ति के साथ, आनंद के साथ पूजा करें। ये बात का भावना को रखें। कल फिर अपन इसी समय पर मिलेंगे। बोले महावीर भगवान की, सर्वदेवी सरस्वती महाराज की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की है। आज आपका सभी का त्याग, क्रोध का त्याग है। कितनी बड़ी भी